हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फ्यूल का इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। कह रहा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द वेट एंड वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंबस्शन ऑफ 3 kg ऑफ कार्बन। इसमें आपको क्या करना है, 3 किलो कार्बन का दहन करने में कितनी आपकी आयतन की और आपका वेट का, या आप बोल सकते हो इसको भार का, कितना आवश्यकता होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लिखना है, कार्बन की आप रिएक्शन लिखेंगे C+O2। सबसे पहला काम करना है, C+O2 लिखेंगे, क्या हो जाएगा CO2। ठीक है। अब यहाँ देखिए, आपको अगर एक एक नियम आप जानते होंगे, या मार्केट में जाते हैं कि कोई चीज खरीदने जाते हैं कि आपको 50 kg या 100 kg का मूल्य पता है कि इतना होता है। मान लीजिए आपको दे दिया है कि 50 kg का मूल्य 500 है, और फिर आपको लेना है 5 kg। तो आप क्या करते हैं, 50 kg बराबर कितने के करते हैं, 500 के। फिर 1 kg का निकालते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वही चीज यहाँ पे करना है। तो आप क्या करते हो, कार्बन का आपको क्या क्या पता है, कार्बन का भार जो होता है वो 12 होता है। ठीक है, 12 ग्राम होता है। और इसका ऑक्सीजन का O2 का क्या हो जाएगा, 32 ग्राम। ठीक है। तो इसको हमको लिखना कैसे है, प्रॉपर वे में हम लोग लिखते चलेंगे, और आपको एग्जाम में ऐसा ही लिखना है, आपको अच्छे मार्क्स पाने के लिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ ऐसे लिखेंगे, सिंस 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंबस्ट O2 कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। ठीक है। इसलिए 1 ग्राम कार्बन कंबस्ट या दहन कराने के लिए कितनी O2 की आवश्यकता होगी, 32/12। इसलिए आपको देखिए यहाँ 3 kg दिया है। 3 kg का मतलब, इसको अगर हम चेंज करेंगे ग्राम में 3 kg को, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3000 ग्राम। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3000 ग्राम ऑफ कार्बन कंबस्ट O2 क्या हो जाएगा, 32/12 इंटू 3000। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए, ऐसे आप सॉल्व करना चाहेंगे तो आ जाएगा। 4 से करेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 4×3=12 और 4×8=32, 3×1=3, और ये कितना आ जाएगा, 1000। 1000 × 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8000। तो ये आपका आ गया है 8000 ग्राम। ठीक है। अब आपको पता है कि 8000 ग्राम ये आ गया। आपको पता है एयर में क्या क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, अन्य गैसें भी होती हैं। तो हम लोग यहाँ पे अन्य गैसों को मतलब नगण्य मान के चलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एयर जो आपका 21%, और जो आपका एयर में ऑक्सीजन की मात्रा कितना है, 21%, और नाइट्रोजन की मात्रा कितना हो जाएगा, 79%, वो मान के हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपको लिखना है कि एयर कंटेन अबाउट 79% नाइट्रोजन and 21% ऑक्सीजन। ये हो गया। अब यहाँ देखिए, एक चीज ध्यान देना है कि मतलब जैसे हमने क्या किया, ऑक्सीजन यहाँ लिखा, ये 79 नाइट्रोजन हो गया, 21 ऑक्सीजन ले लिया। अब आपको पता है कि एसटीपी पे जो आयतन होता है वो कितना होता है, 22.4 लीटर। तो एसटीपी पे आयतन के साथ हमको क्या लिखना है, ये रिलेशन होता है वॉल्यूम मास रिलेशन। तो वॉल्यूम मास रिलेशन को हम लोग लिखते हुए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इधर फोकस करिएगा आप लोग। यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम मास वॉल्यूम रिलेशन। मास वॉल्यूम रिलेशन आ गया। अब इसमें हम लोग लिखेंगे सिंस 22.4 लीटर
22.4 लीटर है ना, 22.4 लीटर वेट ऑफ O2 एट एनटीपी। एनटीपी पे कितना हो जाएगा, ये O2 का वेट कितना हो जाएगा 32, ठीक है 32 ग्राम आ जाएगा। इसलिए 1 लीटर के लिए अगर हम लोग वेट करेंगे O2 का तो क्या हो जाएगा, एनटीपी पे क्या आयतन हो जाएगा, एनटीपी पे 32 बटे ये कितना हो जाएगा 22.4 इन 22.4 हो गया, 1 लीटर का निकाला। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कितने लीटर के लिए निकालेंगे 21 लीटर के लिए, क्योंकि आपका अगर आप जैसे वेट मानते 100, आप मान लीजिए कि टोटल वॉल्यूम आपका कितना है 100 लीटर है, ठीक है, तो 100 लीटर में कितना है 21 लीटर है, ठीक है 21 लीटर आपका ऑक्सीजन है, 21 लीटर आपका 79% या 79 लीटर आपका क्या है नाइट्रोजन है। तो एक बार हम लोग ऑक्सीजन के साथ लिखेंगे, एक बार हम लोग क्या करेंगे नाइट्रोजन के साथ में, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए 21 लीटर वेट ऑफ O2 एट एनटीपी कितना हो जाएगा 32/22.4 इंटू 21 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 30, ठीक है, ये आपका क्या आ गया 30 ग्राम आ जाएगा, क्योंकि ये 22.4 लीटर है और ये 21 लीटर है, तो लीटर लीटर कैंसिल हो जाएगा, यूनिट कैंसिल हो जाएगी, बचेगा 32 ग्राम, ये 32 ग्राम ये था। यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद ये आपका आ जाएगा 30 ग्राम, ठीक है। अब इसी तरह जैसे हमने इसको लिखा, सेम इसी तरह यहाँ O2 के जगह पे हमको क्या कर देना है N2 लिख देना है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, सिंस 22.4 लीटर वेट ऑफ N2 लिखेंगे एट एनटीपी, ये कितना हो जाएगा 28 ग्राम। इसलिए 1 लीटर के लिए लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा 28/22.4। इसलिए हम लोग कितने लीटर के लिए बात करेंगे 79 लीटर, क्योंकि हमारा जो नाइट्रोजन है वो कितना लीटर है 100 में से 79 लीटर है। तो इसको मैं इधर साइड में लिख दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा 28/22.4 इंटू 79। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा ये 98.75 ग्राम। अब ये ऑक्सीजन का 30 ग्राम हो गया है और ये 98.75 ग्राम जो आया है वो नाइट्रोजन का है। तो अब दोनों को हमको क्या कर देना है, क्योंकि एयर का हमको लिखना है, तो एयर को लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों की जो वैल्यू आई है वेट वाली उसको हम लोग ऐड कर लेंगे। तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद इसको मैं मिटा के यहाँ से आगे उसको लिख दे रहा हूँ, इसको जल्दी से नोट करिए। हो गया, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब ये टोटल वेट आपका कितना आया था, इसमें आपने वेट किया था तो यहाँ पे आप देखेंगे एक 30 था और ये इसका था, तो आप यहाँ पे लिखेंगे टोटल वेट ऑफ एयर, टोटल वेट ऑफ
एयर क्या हो जाएगा, एयर का मतलब ये O2 प्लस N2 का वेट, तो ये क्या हो जाएगा, एक आया है आपका 30 ग्राम, 30 प्लस 98.75, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 128.75। ठीक, अब ये ध्यान देना है आपको, 128.75 हो गया। अभी हम लोगों ने इसके लिए अलग अलग सबके लिए निकाला है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए निकालेंगे। ये जो आपको वेट दिया है, मतलब वेट हम लोगों ने ये 128.75 लिखा है, तो अब एयर के लिए, अभी हमने ऑक्सीजन N2 के लिए किया, अब हम लोग क्या करेंगे, एयर के लिए लिखेंगे। तो एयर के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस टोटल वेट ये हो गया है, तो वेट ऑफ एयर यहां लिखेंगे, सिंस वेट ऑफ एयर फॉर 30 ग्राम O2, ये क्या हो जाएगा, कितना आया है, 128 आया है, 128.75 आया, तो इसको हम लोग लिखेंगे 128.75, इसलिए वेट ऑफ एयर ऑफ 1 ग्राम ऑफ O2 करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 128.75 अपॉन 30, ये 30 हो गया। अब आपको क्या करना है, जो आपके पास अभी यहाँ आया था, इसके पहले वाले यहाँ पे लाइन पे आया था, ये 8000 आपको दिया था ना क्वेश्चन में, वेट ऑफ एयर फॉर 30 ग्राम ऑफ O2 128.75 आ गया है। अब ये एक के लिए हमने निकाला, अब इसलिए हम लोग क्या निकालेंगे, 8000 के लिए। ठीक है, तो 8000 के लिए हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट, इसलिए वेट ऑफ एयर फॉर 8000 ग्राम O2 कितना आ जाएगा, 128.75 अपॉन 30 इंटू 8000, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 34,340 ये ग्राम आएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो किलोग्राम में चेंज करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 34.34 kg। ये इसका क्या आया है, वेट आया है, जो आपसे बोला है ना कि कैलकुलेट द वेट एंड वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंबस्शन ऑफ 3 kg ऑफ कार्बन, उसका क्या आया है, वेट आया है। अब हम लोग क्या निकालने चल रहे हैं, इसका वॉल्यूम निकालने चल रहे हैं। तो ये चीज ध्यान देना है कि देखिए, हम लोग जब इसका वॉल्यूम लेके चल रहे थे तो वेट पता चला है, अब हम लोग वेट लेके चलेंगे तो क्या पता चलेगा, वॉल्यूम पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा ना, जैसे आपको पता है ना कि मास डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अब इसी का जस्ट उल्टा है ना, उल्टा देखेंगे, मास ऊपर है, नीचे वॉल्यूम है। तो यहाँ पे भी जैसे अगर हम लोग हम मास वॉल्यूम रिलेशन से देख रहे थे, 22.4 लीटर लेके चल रहे थे, तो हम लोग को वेट निकाला। अब हम लोग वेट लेके चलेंगे तो हमारा वॉल्यूम पता चल जाएगा, तो ये ध्यान देना है। तो इस वाले पोर्शन को मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, एक आंसर ये आ गया है हमारा। ठीक है, दूसरा आंसर हम लोग निकालने चल रहे हैं, तो इसको पहले मिटाना पड़ेगा, तब आंसर हम लोग उसको करेंगे। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए इसमें क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, नीडेड एयर, सिंस नीडेड एयर फॉर 12 ग्राम ऑफ कार्बन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 22.4 लीटर। ठीक है, 22.4 नीडेड एयर फॉर 12 ग्राम ऑफ कार्बन, इसके लिए क्या हो जाएगा 22.4 लीटर। इसलिए आप क्या करेंगे,
एक के लिए निकालेंगे, नीडेड एयर फॉर 1 ग्राम ऑफ कार्बन, ये क्या हो जाएगा 22.4 बटे 12, ये हो गया। इसलिए क्या करेंगे, कितने के लिए निकालेंगे, यहाँ 12 ग्राम था तो हम लोग के पास क्वेश्चन में क्या दिया है 3 kg लिखा है, यहाँ पे 3 kg का मतलब ये 3000 ग्राम के लिए निकालेंगे, ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसलिए नीडेड एयर फॉर 3000 ग्राम ऑफ कार्बन इक्वल्स टू 22.4 अपॉन 12, ये क्या हो जाएगा इंटू 3000। तो यहाँ देखिए ये लीटर में दिया है, ये 12 ग्राम है, ठीक है। यहाँ देखिए 12 ग्राम, तो ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5600 लीटर, ठीक है। ये 5600 लीटर ये किसके लिए आया है, 3000 ग्राम के लिए आया है, ये एयर आया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसी का जैसे आपने क्या किया था 21 लीटर, जो आपको अभी इसके पहले बताया था कि 21 लीटर आपका क्या है ऑक्सीजन है, और आपका 79 लीटर क्या है आपका नाइट्रोजन का वॉल्यूम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, सिंस आप लिखेंगे ऐसे, सिंस प्रेजेंट 21 लीटर ऑफ O2, देन एयर कितना हो जाएगा 100 आपका एयर है ना, 100 ग्राम में ही आपने लिखा है, जो आपका ये लिखा हुआ है 100 लीटर में ही तो लिखा है। ये जो 21 लीटर O2 लिखा है, ये किस में लिखा है 100 लीटर में ही लिखा है, तो ये 100 लीटर हो गया। इसलिए क्या करेंगे 1 के लिए निकालेंगे, प्रेजेंट 1 लीटर ऑफ O2, देन एयर क्या हो जाएगा 100 अपॉन 21, ठीक है। इसलिए क्या करेंगे कितने के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या निकाला है 3000 ग्राम के लिए निकाला था ना, तो यहाँ ये 5600 लीटर आया था, तो हम 5600 लीटर के लिए बात करेंगे, प्रेजेंट 5600 लीटर ऑफ O2, देन एयर इक्वल्स टू, तो ये क्या हो जाएगा 100 अपॉन 21 इंटू 5600 लीटर, तो इसका सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 26,666.66, या आप बोल सकते हो 26,666.66, ये क्या हो गया है लीटर, ठीक है। तो ये आपका आंसर एक ये आ गया। तो आप दोनों का आंसर कैसे लिखेंगे, सीधे आपको ये लिखना है, आप इसमें ये लिखेंगे हेंस नीडेड वॉल्यूम ऑफ एयर इज इतना, यहां आप लिखेंगे हेंस वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर, ये क्या हो जाएगा 26,666.66 एंड वेट ऑफ एयर, ये क्या हो जाएगा 34.34 kg, ठीक है 34.34 kg फॉर कंबशन ऑफ 3 kg ऑफ कार्बन। हमारा आंसर क्या है 3 किलोग्राम कार्बन को कंबशन करने में या दहन करने में कितनी वेट की जरूरत पड़ी और कितने वॉल्यूम की जरूरत पड़ी, तो 34.34 kg वेट हो गया और 26,666.66 हो गया, ये हमारा आंसर है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो जो होगा कैलकुलेट द वेट एंड
वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंबस्टन ऑफ 1 kg ऑफ कार्बन। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।